हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको ऐसी एक जानकारी बताएंगे जो आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें आपको 20% का फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, 20% आपको इसमें से फ़ायदा आपको मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड, 20% आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा 17-18 तारीख, ठीक है, जो हमारा 17 और 18 फरवरी को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 17-18 फरवरी, ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेकंड पॉलिंग में 17 और 18 तारीख को, तो जो हमारा वो तो हमारा पेपर लीक ही होगा। ठीक है, जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, जो वर्तमान में हमारा ये क्या है, री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसमें आपको ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे जो 20% आपको फ़ायदा आपको होने वाला है। अब देखिए कि ज़्यादा हम आपको जैसे आपको बताएंगे कि ये जो आपको ट्रिक बता रहे ये 100% रियल है। ठीक है, और जेन्युइन है, फेक नहीं है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को वॉच करिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और जो है इसमें आपको फ़ायदा होगा कि हाँ ये जेन्युइन, ये बात रियल है या फेक है। ठीक है, पहले पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो 17 और 18 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ था उसमें से आप एक पेपर एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, आपके पास एक पेपर होगा ही होगा, क्योंकि आपने आपका 17 में पेपर हुआ हो या 18 में पेपर हुआ हो, चाहे फर्स्ट वाली मीटिंग में हुआ चाहे सेकेंड वाली मीटिंग में, 4 में से एक पेपर आपके पास होगा। ठीक है, अब उसमें से आपको देखना क्या है कि देखिए उसमें से हमारी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। हमारे पे क्या आते हैं, एक तो हिंदी आती है। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है, रीजनिंग। पहले क्या, दूसरी क्या होती है, रीजनिंग आती है। और उसमें क्या आता है, हमारा मैथ आती है। ठीक है, मैथ, उसमें हमारी मैथ पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, जीके और जीएस, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इससे रिलेटेड हमारे पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आपके पास कोई भी 17 का पेपर हो या 18 का, एक पेपर आप उठाइए, उसमें देखिए हमारे किस टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी टॉपिक आप उसमें से देखिए, जैसे जीके जीएस आप लीजिए, जीके जीएस में हमारे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें दिवस रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और जो है राजधानी हमारी उसमें पूछी गई हैं, हमारी जो कौन सी देश की कौन सी राजधानी है। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे आप मैथ उठा के देख लिए, अब उसमें मैथ में देखिए कि मैथ में समान अनुपात रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। हिंदी में जाइए, हिंदी में जो है हमारे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कर्ता, क्रियाकलाप, ठीक है, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, और जो है हमारे मुहावरे वगैरह। ठीक है, ये सारे हमारे प्रश्न इससे रिलेटेड हमारे इस टॉपिक से पूछे गए। अब दूसरी अगर हम बात करें रीजनिंग में कथन, निष्कर्ष वगैरह वाले, ठीक है, धारणाएं वगैरह, ये हमारे इससे रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। देखिए एक पेपर आप उठाइए, उसमें देखिए कि जो हमारे एक पेपर में जो पूछा गया है वो सारे ही टॉपिक एक ही टॉपिक से हमारे कौन से पूछे गए, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछे गए। कि देखिए क्योंकि जो हमारा विश्व पर्यावरण जो हमारा दिवस रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एक प्रश्न में देखिए दिवस रिलेटेड एक प्रश्न आपका होगा उसमें हिंदी सामान्य जीके जीएस में, तो उसमें क्या हुआ है कि जो 4 हमारे पेपर हैं तो दिवस रिलेटेड एक एक प्रश्न चारों पेपर में हमारे हैं। ठीक है, और राजधानी मुद्रा, तो राजधानी मुद्रा अगर देखिए हम एक पेपर की अगर बात करें, एक पेपर आप उठाइए अगर उसमें राजधानी और मुद्रा रिलेटेड जो हमारे प्रश्न पूछे गए, एक उसमें से प्रश्न पूछा गया है, तो चारों पेपर में आपके एक एक प्रश्न मुद्रा और उसमें राजधानी वगैरह आपकी पूछी गई हैं। ठीक है, जीके जीएस की अगर हम बात करें मैथ की, मैथ से अनुपात, समानुपात, प्रतिशत वाले ये इस टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे गए, तो उसमें सारों प्रश्न उसमें देखिए चारों एग्जाम में कि चारों पेपर में देखिए कि हमारे उसी रिलेटेड मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये। और हिंदी में आइए, हिंदी में देखिए कि हमारा कारक से संबंधित पूछे गए, कारक, कर्ता, क्रिया। ठीक है, और जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरे वाले, ठीक है, ये इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे पूछे गए। तो उस चारों प्रश्न में चारों
पेपर में उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारा कहने का मतलब है इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला कि हमारा जो अगला पेपर होगा, जो हमारा री एग्ज़ाम होगा अगला पेपर, तो हो सकता है नहीं कि 70%, 60%, 70% हमारा यही है कि इसी टॉपिक से हमारे प्रश्न क्या हैं कि प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि विशेष आप अब आपको क्या करना है, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि 70, 50, 60, 70% हमारी उम्मीद है, ठीक है। तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला, जो आपने जितने हमारे दिवस से आप एक पेपर आप उठाइए तो उसमें ये चेक कीजिए हमारे किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न कहाँ पर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या करें कि जैसे आपके दिवस रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो आप उन दिवस को क्या करिए, आप उनको दिवस को याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। मैक्सिमम मान के चलिए 50, 60, 70, 80, ठीक है। दिवस के नाम आप उनको याद कर लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट उसमें से दिवस आपको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें से ये तय ही है कि एक नंबर हमारा पक्का एक क्वेश्चन इसमें से हमारा आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन अगर आया तो हमारे 2 नंबर पक्के, ठीक है। और बची दूसरे नंबर में जीके, जिसमें राजधानी, मुद्रा, इनके नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये 200 देश हैं हमारे लगभग, ठीक है। तो 200 देश में से उसमें 100, 150 जो हैं मेन हमारे इम्पोर्टेंट वगैरह हों तो उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि और ठीक है इसमें हमारी इतना होगा। और जो हमारे जो पूछे गए और जो हमारे टॉपिक जो से टॉपिक से पूछे गए हैं उस चैप्टर को आप क्या करिए, उस पार्ट को आप क्या कर लीजिए कि अच्छे तरीके से आप रिवीजन कीजिए। अब मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करें, देखिए रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे आप उसको से अच्छे से रिवीजन कीजिए। दूसरी अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में देखिए कि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत वाले ये हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए। रीजनिंग के बाद अगर बात करें पूर्व धारणाएँ, ठीक है, कथन, निष्कर्ष वगैरह, ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए तो इनको आप क्या कीजिएगा कि अच्छे से हमारा रिवीजन कीजिए। हमारा कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जो अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला पेपर होगा, अगर हमारा प्रश्न पूछेंगे, प्रतिशत से प्रश्न पूछेंगे तो हमारा प्रतिशत का ये क्वेश्चन हमारा आएगा, ठीक है। अनुपात में पूछेंगे तो अनुपात का हमारा ये क्वेश्चन हमारा अवश्य आएगा, ठीक है। और जो हमारे जीके जीएस में जो भी जहाँ से पूछे गए हैं वहाँ से हमारा आएगा, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाला, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन अगर करेंगे तो मैं आपको फ़ायदा क्या होने वाला, फ़ायदा आपको यही फ्रेंड होने वाला है, क्योंकि आपका कि ये देखिए शिक्षा क्या है कि एक समुद्र है, शिक्षा एक समुद्र है। शिक्षा का कोई मतलब मतलब इतना नहीं है कि कितने क्वेश्चन हैं, मैं इतने 1000, 2000, 5000, 10,000 क्वेश्चन उनको याद कर लूँगा कि इतने में से हमारा फंस जाएगा। क्वेश्चन पता नहीं कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन कोई शिक्षा समुद्र है, इस ये समझ लो समुद्र है, कहीं से मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप जहाँ से इसमें से पूछे गए हैं तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड कि एक आपका एक स्थान बन जाएगा, ये जगह बन जाएगी, क्योंकि एक हमारी एक जगह हो गई, ठीक है। एक आपकी ये जगह बन जाएगी, इस जगह में अब आपको ये जगह एक बन गई तो क्योंकि आपको इसमें कन्फर्म हो जाएगा कि इस जगह में यहाँ से प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है, या अब देखिए ये हमारी जगह हो गई, ठीक है, ये हमारी जगह हो गई इतनी। तब इसमें ऐसे आपको पता हो जाए कि हमारा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है हमारा यहाँ से भी पूछा जाएगा, हो सकता है हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है हमारा यहाँ से पूछा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आपको इतना ही क्लियर हो जाता है। जब आप इतना ही क्लियर कर लेंगे, इस टॉपिक को इतना क्लियर कर लेंगे तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम कहाँ किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ें, कहाँ पर से आ सकता है, कहाँ पर से नहीं आ सकता है, ठीक है। इतना जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, क्योंकि आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छा से आप क्वेश्चन को वहाँ पर हल कर लेंगे। अब देखिए 17 और 18 तारीख को जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जो भी, तो वैसे उसमें से ये क्लियर नहीं है कि जैसे पर्यावरण जैसे दिवस रिलेटेड पूछा गया प्रश्न, अगर मान लीजिए कि आपका जैसे उसमें कोई दिवस आ गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर सन 2017-18 तारीख में विश्व पर्यावरण रिलेटेड प्रश्न पूछा गया या मानव पर्यावरण दिवस हमारा पूछा गया, ठीक है,
तो वही क्वेश्चन सेम जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। इस क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए कि हमारा जो हमारा क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले संबंधित वही हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम वही प्रश्न पूछे हैं, आप उनको उनके उत्तर रटने लगे, तो ऐसा मत कीजिएगा फ्रेंड। हो सकता है कि जो हमारे पिछले 4 पेपर हुए हैं कि उसमें हो सकता है कि 10 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेम वही प्रश्न 10 पूछे जा सकते हैं, 20 भी प्रश्न आ सकते हैं, 30 भी प्रश्न आ सकते हैं, हो सकते हैं एक ही दुआ में, हो सकते हैं एक भी ना प्रश्न आए, तो इसका कोई कन्फर्म नहीं है। बस इनका इतना ही कन्फर्म है कि इस टॉपिक से जितना इस टॉपिक से पूछा गया उतना ही अदर टॉपिक से पूछा जाएगा हमारा री एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना तो आपको कन्फर्म ही है, क्योंकि इतना तो ही कन्फर्म है। अब पर्यावरण दिवस आपको पूछा गया, वो किसी भी दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसे परसेंटेज वाला पूछा है कि 10% बताइए, 500 का 10% निकालो, ठीक है। उसमें आपको पिछले पेपर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि पूछा गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 का 10% निकालिए, कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज में इतना बस चेंज हो जाएगा कि 600 का परसेंटेज 20 का निकालिए, ठीक है। ये प्रश्न में बदलाव आ जाएगा परसेंट रिलेटेड। तो ऐसे ही टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि उस टॉपिक से बुक में देखिए जितने ही क्वेश्चन हों, 50 हों, 100 हों, 200 हों, तो उसमें से मेन पॉइंट आप निशान लगा लीजिए, उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आपको हेल्प मिल गई भैया, इतना ही हेल्प मिल गई, बहुत हेल्प मिल गई। क्योंकि एक अगर आपको स्थान मालूम हो जाए कि आपको अगर आपके ये आपको जैसे हम कोई भी चीज़ आपकी मतलब खो गई, आपका अगर मोबाइल खो गया, जैसे कहने का मतलब हो सकता है किसी का मोबाइल ऐसा ईश्वर ना करे कि ऐसा किसी के पास हो कि किसी का मोबाइल ना खो। कहने का मतलब हमारा एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मोबाइल मान लीजिए रख लीजिए या कोई भी और वस्तु रख लीजिए कि आपकी खो गई, ठीक है। आप यहाँ से आप रिश्तेदारी में गए, कहीं शादी में गए, कहीं पार्टी में गए, आपको पता नहीं कहाँ हमारा मोबाइल गिरा, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर हमारा मोबाइल गिरा। लेकिन हाँ, हम यहाँ से कहाँ तक गए, हम यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर गए, वहाँ से हम कहीं गए नहीं, ठीक है। तो हमको कन्फर्म हो गया कि मोबाइल हमारा वहाँ से वहाँ तक हो सकता है, वहाँ से वहाँ तक हो सकता है। तो आप उतनी ही जगह ढूंढेंगे, बाकी अन्य जगह नहीं आप भटकेंगे, क्योंकि वो स्थान पता हो गया। तो वही प्रक्रिया इसमें लीजिए कि आपको एक स्थान पता हो गया कि इस स्थान में ही हमारा, इसी स्थान में, यहाँ पर ही इतने स्थान में हमारा जो कुछ जो है मतलब हमारा होने वाला है, यही स्थान से हमारा जो भी आएगा इसी स्थान से हमारा आएगा, ठीक है। तो आपको इतनी हेल्प मिल गई, आपको 50% की इतनी हेल्प मिल गई फ्रेंड। लेकिन हाँ, जो ट्रिक उन्हीं बच्चों की काम करेगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, उन्हीं टॉपिक के उन्हीं को ये जो ट्रिक काम करेंगी, ठीक है फ्रेंड। तो हमने कि इससे रिलेटेड हम आपको जानकारी बता दें कि आपको इस ट्रिक को आप आजमाइए, आपको 100% आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद।